जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 30 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 31वें, 32वें, 33वें, 34वें और 35वें तथा 36वें श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं 31वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, लोकानाम तु विवृद्ध्यर्थ मुख बाहु रूपादतः ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निर्वर्यतत। अर्थात फिर उस परमात्मा ने लोका नाम तु प्रजाओं अर्थात समाज की विवृद्धि अर्थम यानी कि विशेष वृद्धि, शांति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए मुख बाहु उरुपादतः यानी कि मुख, बाहु, जंघा और पैर के गुणों की तुलना के अनुसार क्रमशः ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम च शूद्रम यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण को निर्वर्यत निर्मित किया, अर्थात चातुर्वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। इसका जो प्रचलित अर्थ है वो भी देख लीजिए। आज के समय में जो प्रचलित अर्थ है वो ये है कि लोक वृद्धि के लिए ब्रह्मा ने मुख, बाहु, उरूप और पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सृष्टि की। तो इसकी अनुशीलन देखते हैं। चातुर्वर्ण व्यवस्था निर्माण वेदों में पूर्व सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन आया है। मनु ने इस श्लोक में ठीक उसी प्रकार वर्णों की उत्पत्ति दर्शाई है। इन मंत्रों से मनु का भाव और स्पष्ट हो जाता है तथा ब्रह्मा के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति की भ्रांति का भी निराकरण हो जाता है। जैसे कर्मों गुणों के आधार पर अलंकारिक वर्णन वेद में है, वैसा ही मनुस्मृति में है। मंत्र निम्न है, यत् पुरुषम रुद्रदु कथिता व्यकल्पयन् मुखम किम आशीत किम बाहु किम रू पादा उच्यते। यजुर्वेद 31वां अध्याय 10वां मंत्र। यत् पुरुषम, पुरुष उसको कहते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहलाता है। कथिताव्य, उसके सामर्थ्य का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि उसने चित्र विचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाओं में जिसका कथन करते हैं। मुखम किम्यासीत, इस पुरुष के मुख अर्थात मुख्य गुणों से इस संस्कार का क्या उत्पन्न हुआ है। किम बाहु, बल, वीर, शूरता, युद्ध आदि विद्या गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई है। किमरु, व्यापार आदि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति होती है। इन 4 प्रश्नों के उत्तर ये हैं कि ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृतः उरु तदस्य दस्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। यजुर्वेद 31वां अध्याय और इसका 11वां मंत्र। ब्राह्मणस्य मुखम आसीत यानी कि इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, सत्य, भाषण आदि उत्तम गुण और श्रेष्ठ कर्मों से ब्राह्मण वर्ग उत्पन्न होता है, वह मुख्य कर्म और गुणों के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहलाता है। बाहु राजन्यकृता, और ईश्वर ने बल, पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है। उरु तदस्य यानी खेती, व्यापार, सब देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है। पादाभ्याम शूद्रो, जैसे पग सबसे निचले अंग हैं, वैसे मूर्खता आदि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है। इस अलंकारिक वर्णन की पुष्टि के लिए वेदों के व्याख्या ग्रंथ ब्राह्मणों के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। निम्न वचनों में ब्राह्मणों को समाज का या मनुष्यों का मुख्य रूप बताया है, मुख से उत्पन्न हुआ नहीं। जैसे कि ब्राह्मणों मनुष्याणाम मुखम, ब्राह्मण मनुष्यों का मुख है। अस्य सर्वस्य ब्राह्मणो मुखम, यहाँ पर महर्षि दयानंद द्वारा प्रयुक्त नीच शब्द उच्च का विलोमार्थक शब्द है, जो संस्कृत निम्न का पर्यायवाची है। यह आजकल की भाषा और व्यापार में प्रयुक्त नीच गणार्थक नीच अर्थ में नहीं है। इसका अर्थ है गुणों के अनुपात में निम्न गुणों वाला। इस समाज या जगत का ब्राह्मण मुख्य रूप है, अर्थात सर्व प्रमुख स्थान वाला है। वर्णोत्पत्ति विषयक भ्रांत कल्पना। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए उल्लूक भट्ट ने एक अत्यंत अविश्वसनीय कल्पना की है और उसे उसी प्रकार के अंधविश्वास से पुष्ट किया है। उन्होंने इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार किया है कि ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, बाहुओं से क्षत्रिय को, जंघाओं से वैश्य और पैर से शूद्र को पैदा किया। इस अंध कल्पना पर कभी कभी विश्वास न करने शायद
इसलिए उन्होंने यह वाक्य भी जोड़ा, दैव्याचा शक्त्या मुखा दिव्यो ब्राह्मण दिन निर्माणम ब्राह्मणो न विसंकनीय सुतिसिद्धवात तथा च श्रुति ब्राह्मणोवश्य मुखम आसीत। अर्थात ब्रह्मा के मुख आदि से ब्राह्मण आदि का निर्माण दिव्य शक्ति से हुआ है। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह बात वेदों से सिद्ध है। वेद में कहा है ब्राह्मण इस परमात्मा का मुख हुआ। वस्तुतः यह अलंकारिक वर्णन है, जिसका अर्थ इस प्रकार बनता है कि परमात्मा ने मुख, बाहु, जंघा और पैर के गुणों के साम्य के अनुसार क्रमशः 4 वर्णों का निर्माण किया है। जैसे 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में इंद्र, वायु, यम, सूर्य, चंद्र आदि 8 वस्तुओं के अंश से राजा का निर्माण होना कहा है। स्पष्ट है कि इनसे राजा की रचना नहीं हो सकती, किंतु अलंकारिक रूप में यह राजाओं में इनके गुणों का होना अभिप्रेत है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी गुणों के साम्य के आधार पर वर्णों की रचना का कथन है। कुल्लूक ने जिस पद को प्रमाण रूप में दिया है उसका अर्थ भी उत्तम होना नहीं बनता, अपितु अलंकारिक रूप में ब्राह्मण मुख्य स्थानीय रूप में था, यह अर्थ ही संगत होता है। दिव्य शक्ति भी अपनी एक निश्चित प्रक्रिया में काम करती है। दिव्य शक्ति होने का यह मतलब नहीं कि वह सृष्टि क्रम विरुद्ध रूप में कुछ भी कर डाले। अतः कुल्लूक का यह विश्वास भी बुद्धि संगत नहीं है। शैली और प्रसंग के अनुसार भी यदि विचार किया जाए तो इसका अलंकारिक अर्थ ही बनता है। कुल्लूक भट्ट और उनके अनुसरणकर्ताओं का अर्थ असंगत सिद्ध होता है। पहली बात है कि सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में प्रथम अध्याय के 16वें, 19वें और 22वें श्लोक में मनुष्य आदि प्राणियों की उत्पत्ति का होना कहा जा चुका है, और उसके पश्चात ऋषियों ने वेद ज्ञान की प्रकटता प्रथम अध्याय के 23वें श्लोक में, प्रजाओं के सुख दुखादि से संयुक्ति प्रथम अध्याय के 26वें श्लोक में आदि में दिखाई जा चुकी है। फिर दोबारा उत्पत्ति कैसी? दूसरी बात है कि मनुस्मृति में ब्रह्मा का प्रसंग प्रक्षिप्त है, अतः उनका नाम जोड़कर अर्थ करना भी उचित नहीं है। इसके लिए प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 13वें श्लोक पर समीक्षा देखिए। और परमात्मा सूक्ष्म अव्यय होने से शरीर धारण नहीं करता, अतः उसके मुखादि की कल्पना भी नहीं हो सकती। उनसे उत्पत्ति आदि की कल्पना का तो फिर प्रश्न ही नहीं। और तीसरी बात है कि यदि ब्रह्मा के माध्यम से यह उत्पत्ति मानी जाए तो उस प्रसंग से भी यह अंधकल्पना ही सिद्ध होती है। यह तो ही ब्रह्मा के प्रसंग में सृष्टि उत्पत्ति का क्रम ब्रह्मा से विराट, विराट से मनु और मनु से अन्य सृष्टि प्रथम अध्याय के 32वें श्लोक से लेकर 41वें श्लोक तक इस रूप में उल्लेखित है। उससे भी अनेक प्रकार से विरोध आता है। मनु की उत्पत्ति के बाद में हुई दर्शाई हुई गई है। ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति पहले ही दिखा दी है। जब उक्त ब्रह्मा की वंश परंपरा से सारी सृष्टि उत्पन्न मानी है तो ब्राह्मण आदि पहले से ही क्यों और किससे पैदा हुए? यदि ब्राह्मण आदि को पहले उत्पन्न कर दिया गया था तो फिर विराट, मनु आदि की उत्पत्ति की ब्रह्मा को क्या आवश्यकता थी? सृष्टि तो उन्हीं से चल जाती। जब मुख आदि से ब्राह्मण आदि की रचना कर डाली तो फिर विराट को ही क्यों किसी अंग से नहीं बनाया? उनके जन्म के लिए पहले स्त्री रचना को क्यों किया गया? इस प्रकार अनेक युक्तियों से कुल्लूक भट्ट और उनके अनुसरणकर्ताओं की कल्पना गलत और असंगत सिद्ध होती है। अतः अलंकारिक अर्थ ही मनु विपरीत मानना चाहिए। उसके बाद है 32वां श्लोक, जिसमें ब्रह्मा से स्त्री पुरुष की उत्पत्ति दिखाई गई है। इस श्लोक में लिखा है, द्विधा कृत्वात्मनो देह मर्देन पुरुषो अभवत अर्धेन नारी तस्याम सा विराजमसृजत प्रभु। अर्थात वह ब्रह्मा आत्मना देहम अपने शरीर के द्विधा कृत्वा 2 भाग करके अर्धेन पुरुषा आधे से पुरुष और अर्धेन नारी आधे से स्त्री अभवत हो गया। तस्याम फिर उस स्त्री में स प्रभु उस ब्रह्मा ने विराजम विराट नामक पुरुष को असृजतः उत्पन्न किया। उसके बाद है मनु की उत्पत्ति, जो कि 33वां श्लोक है। तपस्तत्वा सृजध्यम तुषा स्वयं पुरुषो विराट
उत्तमाम वित्तास्य सर्वस्य सृष्टारम द्विजसत्तमः, अर्थात द्विजसत्तमः, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स विराट पुरुषः, उस विराट नामक पुरुष ने तपत्वः, तपस्या करके, यम तु असृजत, जिसको उत्पन्न किया, तम उसे, अस्य सर्वस्य, इस सब संसार के रचयिता, माम मुझ मनु को, वित्त समझो, अर्थात वह मैं मनु ही हूँ। उसके बाद है 10 प्रजापतियों की उत्पत्ति, जो कि 34वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अहम प्रजा सुस्वच्छस्तु तपस्त्वा सुदुश्चरम पतीन प्रजानामैसम मैसीनादितो दशः, अर्थात प्रजा सुस्वच्छतु ग्रहम, प्रजाओं की उत्पत्ति की इच्छा वाले मैंने, मनु ने, सुदुश्चरम तपत्वा, कठोर तपस्या करके, आदितः, पहले, प्रजानाम पतिम, प्रजाओं के पति रूप 10 महर्षियों को असृजन यानी उत्पन्न किया। उसके बाद 35वां श्लोक है। इसमें लिखा है, मरीचस्य अंगिरारस्यो पुलसस्य पुलह कृतम प्रचेतसम वसिष्ठम च भृगुम नारदमेव च, अर्थात वे 10 प्रजापति ऋषि ये हैं। कौन से? मरीच, अत्रि, अंगिरह, पुलतस्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद। उसके बाद 36वां श्लोक है, जहाँ पुनः 7 मनु और देवों की सृष्टि है। इसमें लिखा है, एते मनुषस्तु शक्त्यानान सृजन मूरिते जसः देवान देव अनिक्रियांच महिषति मतोजसः, अर्थात एते मनुस्तु, इन 10 मनुष्यों ने, भूरि तेजसः, अत्यधिक तेजस्वी, अन्यान शक्तान, अन्य 7 मनुष्यों को, असृजन उत्पन्न किया, चा और देवान देवताओं, देवी निकायान देवगणों, चा तथा अमितोजसः महातेजस्वी महर्षियों को भी उत्पन्न किया। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।